पटना जिले के नदवा गांव की ठंडी सुबह, गंगा किनारे धुंध में खोया एक छोटा सा घर। साल 1967 की 5 जनवरी। इसी घर में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसे आने वाले कुछ ही सालों में मोकामा और नदवा के लोग भगवान समझने लगे। उस बच्चे का नाम था अनंत। 4 भाइयों में सबसे छोटा, लेकिन दिल सबसे बड़ा। गांव के बाकी बच्चों की तरह उसकी रुचि पढ़ाई लिखाई में नहीं थी। किताबों के पन्नों से अधिक उसकी आंखें साधुओं के चोले में बसे रहस्य को खोजती थी। बचपन से ही आत्मानुभूति, त्याग, वैराग्य जैसे शब्द उसकी आत्मा को खींचते थे। और एक दिन 4ठी कक्षा के बाद उसने तय कर लिया, मुझे सन्यासी बनना है। सिर्फ 9 साल की उम्र में वो घर छोड़कर हरिद्वार की ओर निकल पड़ा। साधुओं के बीच रहा, ध्यान किया, भिक्षा मांगी, पर उन साधुओं के बीच का द्वंद्व और झगड़े को देखकर उसकी मासूमियत आंखों ने समझ लिया, शांति का रास्ता यहाँ भी नहीं है। छोटा अनंत वापस लौट आया, लेकिन गांव पहुंचा तो उस पर बदकिस्मती का सबसे काला साया गिरा। भाई की हत्या हो गई और उसी प्रतिशोध में जन्म हुआ एक बाहुबली का। अनंत के बड़े भाई बिराजे सिंह को माओवादियों ने मार डाला। गांव की चौपाल से लेकर पुलिस थाने तक हर जगह सिर्फ खामोशी थी। अनंत सिंह हर चौखट पर मदद की गुहार लगाकर थक गए। लगा कि अब कार्रवाई होगी, सब कहते थे, पर कुछ नहीं हुआ। तब 10-11 साल का वो बच्चा पहली बार इंसाफ और व्यवस्था के बीच की खाई को देखता है और उसी दिन भीतर ही भीतर टूट जाता है। गंगा नदी पार कर अनंत सिंह अपने भाई के हत्यारे का पीछा करते हैं और उसे मार गिराते हैं। उस पल एक मासूम बच्चे का अंत हुआ और एक नए किस्म के इंसान का जन्म हुआ, अनंत सिंह, मोकामा का उभरता हुआ शेर। 90 का दशक जब बिहार जल रहा था। बिहार में 90 का दशक जंगल राज का नाम लेकर आया था। मोकामा का इलाका तो जैसे बारूद की ढेर पर बैठा था। दलित बनाम भूमिहार, गैंगवार, खेतों की लड़ाई और रोज होती मौतें। अनंत के बड़े भाई दिलीप सिंह का दबदबा इलाके में था, लेकिन 2000 के चुनाव में बाहुबली सूरजभान सिंह ने दिलीप को हरा दिया। राजनीति और अपराध की सड़कों पर एक नई भिड़ंत शुरू हुई। वर्चस्व टूट चुका था, जमीन खिसक चुकी थी और तभी किस्मत ने एक और वार किया। दिलीप सिंह की असामयिक मृत्यु हो गई, जिसने अनंत सिंह को और तोड़ कर रख दिया। एक तो भाई को खोने का दर्द, दूसरे में राजनीतिक हार। अनंत सिंह घायल शेर बन चुके थे। इन दोनों चोटों ने अनंत के सीने में एक ही ज्वाला जलाई। अब राजनीति में उतरना है, बदला लेने के लिए और हक लेने के लिए। फिर आया साल 2005। छोटे सरकार का उदय हुआ। अनंत सिंह पहली बार 2005 में जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े। लोगों की भाषा में वो छोटे सरकार और विरोधियों की भाषा में मोकामा का बाहुबली। वो चुनाव मैदान में उतरते ही जीत गए और इस जीत के साथ मोकामा का चेहरा बदल गया। सूरजभान सिंह के सियासी साम्राज्य का अंत हो चुका था। राजनीति, अपराध, क्षेत्रीय ताकत, सब कुछ अनंत सिंह के नाम और उनकी ताकत के आगे घूमने लगे। अनंत सिंह एक नेता नहीं, बल्कि एक हैसियत बन गए। शौक भी शाही और अंदाज भी बादशाही। अनंत सिंह की असली पहचान सिर्फ राजनीति नहीं थी, बल्कि उनका शाही और अनोखा अंदाज भी था। उनके पास घोड़े, हाथी, गाय, भैंस और पालतू जानवरों की एक लंबी फहरिस्त हो गई। उनके मशहूर घोड़े बादल और लाडला सोनपुर पशु मेले की शान थे। कहते हैं दोनों के गले में लाखों की सोने की चेन चमकती थी। वो बग्गी में चलते थे, विधानसभा में घोड़ा गाड़ी से पहुंचते और महंगी गाड़ियां जैसे लैंड क्रूजर उनका रोजमर्रा थी। कहते हैं वो लालू यादव के सोनपुर मेले वाले मशहूर घोड़े को लेने तक पहुंच गए। ऐसा शौक, ऐसा रुतबा जो किसी फिल्मी डॉन या राजा महाराजा का होता है। लेकिन शोहरत की इस बुलंदी को हासिल करते अनंत सिंह को सैकड़ों दुश्मनों को पालना पड़ा और हर दुश्मनी के साथ नए नए मुकदमे उनके ऊपर दर्ज होते चले गए। इस तरह अनंत सिंह बन गए एक ऐसा नाम जिनकी सैकड़ों कहानियां और उनके खिलाफ 40 से ज्यादा मामले दर्ज हो गए। अनंत सिंह की जिंदगी विरोधाभासों से भरी हुई एक दास्तान बनती है। एक तरफ लोग उन्हें रॉबिन हुड कहते हैं, जो गरीबों का सहारा बनते हैं, अत्याचारियों के दुश्मन बन जाते हैं, और दूसरी तरफ उनके खिलाफ 40 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हो गए। हत्या, अपहरण, रंगदारी, हथियार, गैंगस्टर एक्ट। लेकिन मोकामा की गलियों में यदि कोई मजबूर और गरीब से कोई भी सवाल पूछता कि तुम्हें कौन बचा पाएगा और कौन बचाता है तुम्हें, बस वो आवाम एक ही नाम लेती है, अनंत बाबू। 2018 आते आते ऐसा दौर आया कि नीतीश कुमार को चांदी के सिक्कों से तौलने वाले अनंत सिंह नीतीश कुमार के ही खिलाफ हो गए। उन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन अनंत सिंह सत्ता और सरकार से टकराने के बाद भी कमजोर नहीं पड़े। उनका रुतबा फीका नहीं पड़ा। उन्होंने साल 2020 के विधानसभा चुनाव में अपनी पत्नी नीलम देवी को निर्दलीय चुनाव मैदान में उतारा और चुनाव जितवा दिया। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी भी राजनीति में आ गई। उनकी जीत और उनके कद ने अनंत के साम्राज्य को और मजबूत कर दिया। मोकामा में लोग कहते हैं एक अनंत नहीं, 2-2 सरकारें हैं। लेकिन 2025 के चुनाव के पहले वक्त ने करवट ले ली और नीतीश और अनंत फिर एक हो गए। इसकी कड़ी बने बिहार के भूमिहार नेता ललन सिंह।
जिनके लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह ने पैरोल लेकर फील्डिंग की। अनंत सिंह की आसमान छूती लोकप्रियता उनके विरोधियों की आंखों में चुभने लगी। तभी तो 2025 विधानसभा के बीच उन्हें जेल जाना पड़ा। चुनाव में फिर खून खराबा हुआ। मोकामा एक बार फिर दहल उठा। जन स्वराज समर्थक और कभी ताकतवर रहे दुलार चंद यादव की हत्या हो गई। एफआईआर में नाम, बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब में एक ही नाम बार बार सामने आया, अनंत सिंह का। आरोप था कि दुलार चंद को अनंत सिंह ने खुद गोली मारी, फिर गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी। अनंत ने इसे विरोधी सूरज भान की साजिश बताया, लेकिन पुलिस की पकड़ में वही चारों तरफ से फंस गए। इस घटना ने भूमिहार यादव टकराव, मोकामा की राजनीति और पूरे बिहार में उबाल ला दिया। चुनाव परिणाम आए तो अनंत सिंह की बम्पर जीत हुई, जैसा वो तमाम टीवी इंटरव्यू में कहते आए थे। जीत उसी तरह प्रचंड हुई। खैर, ये थी मोकामा के बाहुबली, मोकामा के शेर, मोकामा के रॉबिन हुड अनंत सिंह की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।